हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया शम्स मैथमेटिक्स अकेडमी ऐं मां आहियां शम्सुद्दीन। जंहिं अॼु के वीडियो में असां डिस्कस कंदासीं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ जे MCQs ते ईकेट मैथमेटिक्स से असां डिस्कस करे रहिया आहियूं, यानी MCQ सॉल्व कंदासीं असां हिन जा। पहिरियां MCQs आहे ए फंक्शन फ्रॉम n to r इज़ कॉल्ड ग्रुप सीरीज़ सीक्वेंस, यानी अहिड़ो फंक्शन जंहिंजी जेका डोमेन आहे उहा असांजी, यानी ही जेका डोमेन आहे हिते नेचुरल नंबर आहे ऐं रेंज हुन जी रियल नंबर हुजे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीकु आहे, रियल हुजे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुजे त पोइ अहिड़ी सीक्वेंस खे असां चवंदा आहियूं, यानी अहिड़े फंक्शन्स खे असां चवंदा आहियूं सीक्वेंस। दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड sequence. A function whose domain is natural number, range are real or complex number is called sequence. Problem number 2. The value of 9 power 3 into 9 power 9 into 9 power 27 up to infinity is, यानी ये इसका पावर है, तो हम इसे किसी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ये किसी के इक्वल कैसे होगा। यानी 9 पावर 1/3 इंटू 9 पावर 1/9 इंटू 9 पावर 1/27 एंड सो ऑन। बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। वी कैन से हेयर इन 9 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो ए होगा और वो होगा 1/3, और कॉमन रेशो जो होगा वो होगा यानी 1/9 ओवर 1/3, तो ये 1/3 होगा। ओके, हमने ये पढ़ लिया कि एस एन यहाँ पे होता है a/1 माइनस आर। सो यार एस एन इज इक्वल टू 1/3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3। So this will be Sn is equal to 1/3 upon 3 LCM here, 3 minus 1 3 में कैंसिल थी बिंदु, then Sn is equal to 1/2, यानी Sn इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी दे, so S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2। यानी ये जो पावर होगा 9 पावर 1/2, तो ये सिंपली होगा 3 इंटू 1/3 होल पावर 2/2 में कैंसिल, देन दिस विल बी 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर 3, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x mod ऑफ x इज लेस देन 1 एंड y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, तो देन व्हाट विल बी, यानी x का वैल्यू क्या होगा। सो हमने अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशो होगा इसी का, यानी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, तो ये होगा माइनस एक्स और ए होगा एक्स। सो वी कैन से दैट हेयर एस इन्फिनिटी सम टू इन्फिनिटी, सो एक्स अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स वाले टर्म सेपरेट करेंगे, सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। सो y सेम हेयर एक्स कॉमन करेंगे, देन 1 माइनस वाई, सो वी कैन से दैट एक्स 1 माइनस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, सो दिस इज दी वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4, इफ़ एक्स वाई जेड आर द pth qth एंड rth terms of an arithmetic progression and also GP यानी geometric progression, then x power y minus z into y power z minus x into z power x minus y is equal to, तो ये कैसे इक्वल होंगे। अच्छा, हम सॉल्व करेंगे इसे किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर ये जो नंबर्स हैं if here
x, y and z are in AP, तो x फर्स्ट टर्म है सपोज करेंगे तो ये a हो जाएगा और y होगा a प्लस डी और उसके बाद z जो होगा वो होगा a प्लस 2d। कंसिडर कर सकते हैं, इसे कोई हर्ज नहीं है। सो वी कैन से दैट हियर y माइनस z, सो दिस विल बी y माइनस z। सो y है a प्लस d माइनस a माइनस 2d। सो y माइनस z इज इक्वल टू a में कैंसिल हो जाएगा, देन दिस इज माइनस d। और उसी के बाद हम ये सॉल्व करेंगे कि z माइनस x, z है a प्लस 2d एंड माइनस a x होगा, तो दिस विल बी z माइनस x इज इक्वल टू d। और उसी के बाद क्या है, x माइनस y है, तो x होगा a माइनस d, a में कैंसिल हो जाएगा, सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस d। तो ये सेपरेट करके लिख लेते हैं और उसी के बाद क्या होगा, ये भी हम सेपरेट करके लिखते हैं। ओके, अगर उसी के बाद हम ये कहते हैं कि x y z आर इन GP में होंगे तो क्या होंगे, अगर GP में है तो x इज इक्वल होगा a क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, और y इज इक्वल होगा a r और z इज इक्वल होगा a r स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिखेंगे कि ये होगा x के a और x के पावर क्या है, x के ऊपर जो पावर है वो है y माइनस z। तो y माइनस z हमने मालूम कर दिया है, दिस इज़ द माइनस d इंटू, और उसी के बाद है y है, y इक्वल होता है, यानी y जो है वो इक्वल होता है a r, उसके पावर होगा 2d इंटू a r स्क्वायर z होगा और उसका पावर होगा माइनस d। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा माइनस a माइनस डी इंटू a पावर 2d r पावर 2d एंड इंटू a पावर माइनस d इंटू r पावर माइनस 2d। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा a पावर माइनस 2d प्लस 2d, क्योंकि माइनस d एंड माइनस d माइनस 2d हो जाएगा, और यहाँ पे होगा r 2d माइनस 2d, तो ये इसी में कैंसिल हो जाएगा, a पावर 0 इंटू r पावर 0, सो दिस विल बी 1 इंटू 1, तो इसी का रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा इसी का वो रिज़ल्ट होगा, यानी यहाँ पे रिज़ल्ट होगा इसी का 1। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 है 3 प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होंगे 45/8 के। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अगर हम सम करेंगे इसी को इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये होगा 3 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो 3 का यहाँ पे इसको 15 टाइम्स टेबल लगेगी, और अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 15/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 अल्फ़ा, 15 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये होगा 8 माइनस 15 इज़ इक्वल टू माइनस 15 अल्फ़ा, तो ये होगा -7 इज़ इक्वल टू माइनस 15 अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7/15। So 7/15 option number B is the correct option. Okay. Problem number 6. The arithmetic mean of two numbers is 34 and geometric mean is 16. Their numbers are, so
अर्थमेटिक मीन्स का जो फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला वो होगा ये a+b/2, और ज्योमेट्रिक मीन जो है उसी का जो फार्मूला होगा वो होगा अंडर रेडिकल ab। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे कि ये 16 है अर्थमेटिक मीन, क्योंकि उनको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर तो 34 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड किसी को करते हैं ये, यानी 34 आएगा, 68 होगा, तो ऐड करेंगे 68 कौन सा होगा, ये होगा, ये तो 66 होगा, और ये 69 होगा, ये नहीं, 67 होगा, ये 70 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा देख लेते हैं कि ये अगर हम इसी को देखें तो ये 64, 67, 66 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3, और ये भी थी 33 होगा, तो ये तो नहीं होगा। और अगर हम इससे, तो नन ऑफ दीज ही हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ जाए, रिज़ल्ट ये आए, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो ये होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है।